हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप फोर लेग्ड स्टीरअप जो होता है उसकी कटिंग लेंथ किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि टू लेग्ड स्टीरअप की कटिंग लेंथ किस टाइप से निकाली जाती है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फोर लेग की। तो सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि आखिर में सर ये लेग क्या है। LEGGED, कभी कभी इसको लेग्ड भी बोला जाता है। तो आप काउंट करिएगा, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग। ये यहाँ पर फोर डेप्थ के लोग आपको जो लेग दिखाई दे रहे हैं, इनकी वजह से इसको फोर लेग्ड स्टीरअप कहा गया है। 2 लेग के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल और केवल आपको दो ही लेग दिख रहे थे, 1 और 2। क्लियर हुआ? तो हमने यहां पर दोस्तों बड़ी आसानी से ए और बी को कैलकुलेट करके यहां पर कटिंग लेंथ निकाल लिया था। लेकिन इस वाले जो फोर लेग्ड स्टीरअप है, अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो ए है डेट इज, ये हमारा एक स्टीरअप ये है डेट इज येलो कलर का, दूसरा स्टीरअप मेरा रेड कलर का है। ये समझ आया आपको? तो पहले ही हमने ये एक स्टीरअप लगा रखा, फिर ये दूसरा लगा रखा। दोनों की कटिंग लेंथ हमको चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, सेम साइज के और शेप के हैं, इसलिए हम लोग किसी भी एक स्टीरअप की कटिंग लेंथ निकाल देंगे, दूसरे की भी सेम ही आने वाली है। ठीक है। अब ये येलो कलर का और रेड कलर का, येलो कलर वाले को रिंग फर्स्ट बोल दिया, रेड वाला मेरा रिंग सेकंड है। दोनों का डायमीटर फ्रेंड सेम ही, डेट इज 8 mm का है। मोस्टली हम हर एक जो जब भी फोर लेग स्टीरअप डिजाइन करते हैं, तो जो जो स्टीरअप होता है इनके डायमीटर सेम ही रखते हैं। डिफरेंट डायमीटर के स्टीरअप हम लोग नहीं प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक सी बात हुई, और लॉन्गिट्यूडनल बार जो है इसका भी डायमीटर मुझे 20 mm दिया गया है। अब इसमें अगर देखेंगे तो आप भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2 लेग में कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पर टिपिकल टास्क थोड़ा सा ए है, जो कि अभी इस वीडियो के बाद आपको बहुत आसानी से आप को भी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ए निकालना बताऊं उससे पहले ये गिवन डाटा है जो कि मैंने ड्राइंग से उठाया है, जो कि आपको भी जब आप एस्टिमेट बीबीएस प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर आपको ड्राइंग से ये रीड करना आना चाहिए। और कैसे करेंगे वो जब मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, जिससे कि आपको ड्राइंग से ये डाटा लेना है, उसमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख के ले आया हूँ कि विड्थ आपको दी गई है 400 mm, डेप्थ आपकी है 500 mm, क्लियर कवर है आपका 30 mm, और हुक लेंथ आपको 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप लिखना है, और डायमीटर ऑफ स्टीरअप आपको 8 mm दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ये ए को कैलकुलेट करना। ये स्मॉल ए मुझे निकालना है, लेकिन स्मॉल ए निकालने से पहले मैं कैपिटल ए कैलकुलेट करूंगा, और इस कैपिटल ए की मदद से स्मॉल ए हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कैपिटल ए क्या है, तो कैपिटल ए कुछ नहीं है, जो हमारी दो आउटर क्या है, दो आउटर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज, ये मेरा क्या है, विड्थ के एलोंग अगर बात करेंगे तो ये विड्थ के एलोंग मेरा स्टीरअप है, या फिर बीम बोल सकता हूँ, ये पूरा बीम था। तो ये जो आउटर मोस्ट हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो दूरी है, इसको मैंने कैपिटल ए बोला है। अगर मैं इस कैपिटल ए को निकाल लेता हूं और इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है, तो मुझे ये इसके इससे सेंटर के डिस्टेंस मिल जाएगी, मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच का डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। और मुझे ए चाहिए, क्योंकि मुझे ये जो मेरा येलो वाला स्टीरअप है, इसके दोनों लेग का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो मैं हाफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार जोड़ दूंगा दोनों साइड से, प्लस हाफ ऑफ स्टीरअप का डायमीटर जोड़ दूंगा, तो मुझे ए मिल जाएगा। समझ आया? कैसे? अगर मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूं कि कैपिटल ए इज इक्वल्स टू विड्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, एक क्लियर कवर इधर का, एक क्लियर कवर इधर का। समझ आया? माइनस करूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप, जिसको मैंने 5s बोल दिया, माइनस 2 टाइम्स हाफ डायमीटर ऑफ क्या, लॉन्गिट्यूडनल बार, हाफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो यहां से ए मिल जाएगा। अब जैसे ये आपको ए मिला, स्मॉल ए आपको चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, A/3 करूंगा, इंटू 2 करूंगा, क्योंकि मुझे ये दो डिस्टेंस चाहिए, एक ये एक ये।
अभी आपने a/3 किया तो आपको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मिल गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अब आज इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार बाय 2 कर देंगे, क्योंकि ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार है। ये यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, इधर से इतना आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ द स्टीरअप डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये स्टीरअप के डायमीटर का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि सेम स्टीरअप के दोनों लेग्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि a है। समझ आया कैसे निकालें हैं दोस्तों? ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिखा है। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से आपके लिए एक बार लिख के लाया हूं, जिसको देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि a और स्मॉल a क्या है। यहाँ पर देखिए आप, कैपिटल A क्या था मेरा, कैपिटल A मेरा क्या था, ये था मेरा विड्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। मैं बताया एक कवर इधर का एक कवर इधर का, इसलिए 2 टाइम्स किया, माइनस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप, ये और ये, ठीक है, क्योंकि सेम डायमीटर है इसलिए हमने 2 टाइम्स कर दिया। अगर कभी बाई चांस कोई दो अलग अलग डायमीटर के स्टीरअप यूज कर लेता है, वैसे होगा नहीं, पर अगर करेगा तो आपको दोनों अलग अलग इंडिविजुअली माइनस करना है, ना कि 2 टाइम्स, ठीक है। माइनस 2 टाइम्स हाफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, ये लॉन्गिट्यूडनल बार जो है इसका डायमीटर का हाफ से आपको माइनस करना है 2 टाइम्स। फ्रेंड्स एक और चीज मैं बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है, ये दोनों बार्स का जो डायमीटर रहता है सेम नहीं रहता है, ये वाला ज्यादा रहेगा ये कम रह जाएगा, तो आपको 2 टाइम्स ना करते हुए हाफ इसका और हाफ इसका कर लेना है, ठीक है। ये कभी कभी वेरी करेगा लेकिन ऐसे होता होगा नहीं, सॉरी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये दो तो जनरली सेम ही रहेगा, पर इंडिविजुअली कभी अगर अलग दिया जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, पर मोस्टली केसेस में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक। अब ये जैसे ही आपका ए आया, ए के बाद आपको स्मॉल ए निकाल लेना है, उसके अंदर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूं सारी, जिससे कि आपको कुछ डाउट ना रहे। सबसे पहले कैपिटल ए की अगर हम लोग बात करते हैं, कैपिटल ए अगर मैं आपके सामने निकालता हूं तो कैपिटल ए मेरा कितना जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल ए अगर आप देखेंगे तो 400 विड्थ मुझे गिवन है, माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर मेरे को 30 गिवन है, फिर क्या करना है, माइनस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप दैट इज 8, माइनस 2 टाइम्स हाफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इसका डायमीटर मुझे 20 गिवन है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये डिस्टेंस जो आपको ए देखने को मिलेगा वो मैं आपके लिए निकालता हूं, कितना आएगा 400 माइनस 60 माइनस 16 माइनस ऑफ 20, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 304। क्लियर हुआ? अब इस ए को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो स्मॉल ए आ जाएगा मेरा 304 डिवाइडेड बाय ऑफ 3 इंटू 2 किया, प्लस 2 टाइम्स इंटू डायमीटर ऑफ द स्टीरअप कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ दी क्या लॉन्गिट्यूडनल बार जो कितना है, अभी हमने इस केस के लिए ले रखा है 20 डिवाइडेड बाय 2। समझ आया? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 20, तो ये मेरा ऑलमोस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, a इज इक्वल्स टू 230.66 mm। क्लियर है? तो ये a मैंने निकाल दिया। अब a आ गया, अब आप b निकाल सकते हैं। b निकालना तो बहुत आसान है भाई। b कैसे निकालेंगे आप, कि जो डेप्थ दिया है उसमें से दोनों क्लियर कवर आप माइनस करो, साथ में जो आपका स्टीरअप है, स्टीरअप के जो डायमीटर है उसका 2 टाइम्स हाफ द डायमीटर ऑफ स्टीरअप माइनस कर दो, जो कि मैंने यहाँ पर फटाक से लिख दिया जिससे कि ज्यादा टाइम आपका खर्च ना हो। देखो b is equals to depth minus 2 times of clear cover minus 2 times diameter of the stirrup divided by 2, that is depth 500 दिया था आपको, clear cover 30 है, माइनस ये किया तो यहां से आपको 432 mm आ जाएगा क्या आपका b। b क्या हो गया मेरा दोस्तों, जो स्टीरअप है हमारा, स्टीरअप के जो डेप्थ के अलोंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई कटिंग लेंथ निकालने के लिए, फॉर्मूला वेल नोन है जो कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं 2 लेग स्टीरअप के अंदर। यहाँ पर सीधे सीधे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 2 टाइम्स ए कितना निकाले हम, ए की वैल्यू आई दोस्तों
230, या फिर मैं एक बार इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 2। हुक लेंथ कितनी है? यहाँ पर हुक लेंथ हम लोग 10 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप लेंगे, -3। दोस्तों 90 डिग्री बेंड है, मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप हम लोग लेंगे, -2 इंटू 135 डिग्री बेंड है, मतलब 3 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरअप। ये कैसे किया आपको पता होगा क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं आपको ये सीरीज में हर एक चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस पे भी ध्यान दीजिए। अब सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू मेरी कितनी आई थी? 230.66 प्लस बी मेरा कितना आया था फ्रेंड्स? 432 प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरअप मेरा 8 है, -3 इंटू 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टीरअप मेरा 8 है, -2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टीरअप मेरा कितना है? 8 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगी वैल्यूज, वो मेरी मिलेगी 1389.4 mm। इसको आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करो, 1389 मीटर आपकी कटिंग लेंथ आ गई किसकी? 4 लेग स्टीरअप की। दोस्तों ये आपको कटिंग लेंथ मिली है किसकी? स्टीरअप 1 की या फिर रिंग 1 की, ठीक है। सिमिलर टाइप से हम लोग मैं लिख सकता हूं, हेंस यहां पर लिख सकता हूं कटिंग लेंथ ऑफ stirrup 2 is also same since same size। क्या फ्रेंड्स यहां पर देखना कि ये जो रेड वाला है इसकी जो लेंथ रहेगी कटिंग लेंथ, वो भी हमारी येलो के बराबर रहेगी, क्योंकि ये दोनों की साइज हमको सेम दिया है ड्राइंग के अंदर। अगर आप देखेंगे जो डाटा मैंने उठाया है, रिंग 1 भी 8 mm का है और रिंग 2 भी मेरा 8 mm का है, इसलिए ये बिल्कुल यहां से सेम आ जाएगा। फ्रेंड्स कुछ लोगों को डाउट होगा यहाँ पर अभी भी, क्योंकि अगर उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो ये हमने माइनस क्यों किया है? क्योंकि मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ जरा सा कि जब आप बार को बेंड करेंगे तो उसके अंदर साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, बार इलोंगेट होती है, बार के अंदर इलोंगेशन होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए ये माइनस हम लोग करते हैं। कुछ कुछ साइट पर ये नहीं किया जाता है, कुछ कुछ लोग इसको करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन कि आपका साइट पर क्या कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैंड डिडक्शन लगाना है। वो बोलता है नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, इसको लगाने नहीं लगाने से ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा आप इसको लगाने की, क्योंकि अगर आप भी वही लापरवाही करेंगे जैसे कि बाकी सब कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग आपको आना चाहिए। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक है छोटी बिल्डिंग में धकेगा, लेकिन अगर आप बड़े से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर के लिए बीबीएस बना रहे तो उसके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए। तो एज अ गुड इंजीनियर आपको ये करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया है कि किस टाइप से हम लोग कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं 4 लेग स्टीरअप के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों हम लोग की जो स्पाइरल केज होता है उसकी कटिंग लेंथ किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू।